और साथ में इन्होंने ये तेजस का भी तो ज़िक्र किया था ना, तो उस पे बात कर लेते हैं। ये तेजस इन्होंने जिस भाव पे लिया था वहाँ से तो ये तिगुना हो गया है। कौन सा है? तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क का इन्होंने उदाहरण दिया था कि भई वहाँ पे अच्छा पैसा बन गया है तो क्या करें? 432 पे लिया हुआ था, अब 1300 के ऊपर है, 3 गुना हो चुका है। 1300 हो चुका है। देखिए तेजस नेटवर्क, अब डिपेंड करता है कि कौन से आपके व्यू है ना, कितने साल के लिए आपको संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि तेजस नेटवर्क जिस तरह से बढ़ा हुआ है ना, तेजस नेटवर्क का 700 के पहले बेयर मार्केट ही नहीं है। मतलब जो प्रॉपर बेयर मार्केट होता है, 700 के पहले है ही नहीं। अब उसके पहले क्या है? इनफैक्ट इंटरमीडिएट बेयरिश ट्रेंड भी जो है 1000 के पहले नहीं है। तो आप यहाँ से बहुत दूर बैठे पड़े हैं। तो आपको व्यू लेना है कि आप तुरंत प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं जब तक चीज़ें आपको खराब होती दिखे नहीं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे पहला तो लेवल मुझे समझ में आता है 1200 के नीचे आपको रिस्क मैनेज किया जा सकता है। एक गैप अप ओपनिंग भी था, वहाँ से सपोर्ट आना चाहिए। लेकिन थोड़ा बेहतर ये है कि 1100 जहाँ से एक प्रॉपर बॉटम दिख रहा है, जो 200 डीएमए से नीचे डिविएशन है, वहाँ पे अगर रिस्क मैनेज किया जाए तो सबसे अच्छी जगह है, लॉजिकल सबसे लॉजिकल जगह है। रिस्क सिर्फ ये है कि 1100 के जस्ट नीचे नीचे 1000 पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट आता है। तो अब उसी में आपका देखें 20% करीब निकल गया। यही सब मैनेज करना है। तो अब जी। अगर इतना सहन हो सके तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से पूछेंगे ना, तो थोड़ा-सा पार्शियल विथड्रॉ करके, अपना कैपिटल विथड्रॉ करके, बाकी आप लॉन्ग टर्म के लिए समझिए क्या कहानी है, क्या नहीं है। मैं तेजस को ट्रैक नहीं करता हूँ। कुछ इसमें कहानी जी। बन रही थी, मैंने सुना था, लेकिन मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। कहानी आप ये समझ लीजिए कि सितंबर 2021 में सिर्फ 173 करोड़ रुपए की सेल थी, जो अब बढ़ के 2800 करोड़ रुपए हो चुकी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने लगभग 1500, 1600, 1563 से बढ़ा करके 2800 करोड़ रुपए की सेल कर ली है। और हर तिमाही में आपको कुछ न कुछ इसी तरह से आपको कहानी दिख रही है। बहुत तेज़ ग्रोथ है और इसके बावजूद अगर आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखें तो 50 के आसपास है। 50 के आसपास की मल्टीपल ऐसी कंपनियों को बाज़ार दे रहा है जिनमें ज़ीरो ग्रोथ है, जहाँ पे आपको ट्रेंड समझ में ही नहीं आ रहा कि ये घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। वहाँ पर अगर तेजस जैसी कंपनी आपको 50 के पीई पर मिल रही है, क्या समस्या है? नहीं, समस्या कोई नहीं है राजीव जी, क्योंकि अभी तो इसका ट्रेंड पॉजिटिव हुआ ही है। तो इनके फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे ना, तो मार्च 24 से तो ये पॉजिटिव हुए हैं। तो अभी तो ये टर्न अराउंड केस है। और अच्छा टर्न अराउंड केस अगर हो गया, तो फिर मल्टीपल लेग ऑफ ग्रोथ हो सकता है ना, मल्टीपल। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि एक तो रिजल्ट वॉच करते रहिए। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है और जैसे प्रॉफिट का ग्रोथ दिख रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ओके है, लेकिन अगर 100 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट मेंटेन कर पा रहे हैं क्वार्टर के बेसिस पे, तो भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मार्केट वेट करेगा, मार्केट नेगेटिव नहीं लेगा इसको। जी। आपको दिसंबर 2023 तक सेल्स की ग्रोथ दिख रही थी, मुनाफ़ा नहीं दिख रहा था। तब तक आप कह सकते थे बाज़ार को थोड़ा उस पे डाउट है। अब आपको ग्रोथ भी दिख रही है और मुनाफ़ा भी दिख रहा है। और यहाँ अगर आप दिसंबर के नतीजे आए होंगे जनवरी में, तो जनवरी से आपको वो चाल भी दिखी है शेयर में। अ, आप यहाँ से देखिए 655, 650 के आसपास से बढ़ के कह सकते हैं दोगुने से ज़्यादा हो गया। लेकिन जिस तरह की ग्रोथ है, जिस तरह की प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ती हुई, सुधरती हुई दिख रही है, मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि मतलब जहाँ पर बाज़ार किस बिना ग्रोथ के वैल्यूएशन देने को तैयार है, वहाँ इस तरह की अच्छी ग्रोथ और एक अच्छा सेक्टर जहाँ पे काफ़ी उम्मीदें हैं, उस तरह में बाज़ार को हिचक क्या हो रही है? नहीं, हिचक कुछ तो हो ही नहीं ना, हो ही नहीं रही है ना। अभी प्रॉफिटेबल हो गया है, बाज़ार इसके प्राइसेज़ को बहुत मूव करा रहा है। केवल इसी ये तरह ग्रोथ की अब कहानियों सस्टेन को करने की बात इसी तरह की कहानियों को बाज़ार 100 से 200, 250 पता नहीं है। कितनी-कितनी प्राइस अर्निंग मल्टीपल दे रहा है। हुँ। बिना ग्रोथ वाली ट्रेडिशनल कंपनीज़ को 50, 100 कुछ भी पीई दे दे रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि
बाजार के इस मिजाज को देखते हुए ये वैल्यूएशन क्या बहुत कम है? नहीं, ऐसा नहीं कि ग्रोथ और वैल्यूएशन कम है, बाजार, ग्रोथ और बाजार का वैल्यूएशन ठीक मिजाज, आप इन दोनों को जोड़ के देखिए। वैल्यूएशन ठीक है, वैल्यूएशन ना महँगा है, ना सस्ता है। मेन अब यहाँ पे मुद्दा यही होता है कि प्राइस राइज़ बहुत हो चुका है स्टॉक का। अब यहाँ से अगर क्वार्टरली जो इनका ग्रोथ है, प्रॉफ़िट का ग्रोथ है, इस तरह से अगर मेंटेन रहता है तो बाज़ार इनको और वैल्यूएशन देगा। क्योंकि आप अगर इसका सिर्फ़ एक सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो मल्टीपल टाइम्स सेल्स ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफ़िट ग्रोथ भी तो अभी मल्टीपल टाइम्स दिखेगा, तो वो कंपैरेबल नहीं है ना। लॉस से प्रॉफ़िट में आ रहा है, आप उसको कंपेयर हम कम कंपेयर करेंगे तो बहुत ही मैग्नीफाइड दिखेगा। इसलिए वहाँ पे देखना ही अभी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से मार्केट के जो भी सेल्स रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, उस पे इवैल्यूएट करना चाहिए इस कंपनी को अभी। और वॉच जी, करना चाहिए कि ये प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन रहता है। अगर 1 साल तक कंसिस्टेंट ये प्रॉफिट 4 क्वार्टर दिखा दिया ना, आप देखेंगे इसका वैल्यूएशन भले 50 टाइम रहे, लेकिन आपको प्राइस मूवमेंट मिलता जाएगा बिकॉज़ प्रॉफिट इसमें ऐड होता जाएगा। जी।